नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। हरियाणा जीके को लेकर हमारी जो सीरीज चल रही है वो आज हमारी 63वें नंबर की क्लास रहेगी और जो इससे पहले 62 क्लास आ चुकी है अभी। और विद्युत है जो ये हरियाणा के जो प्रमुख विद्युत जो ऊर्जा है उससे संबंधित है। जो ये तीसरी वीडियो है और इसकी 2 वीडियो और आएगी, 1 वीडियो और आएगी भी। और इससे कम्प्लीटली से क्वेश्चन बाहर है नहीं जाएगा। अगर विद्युत है जो प्रयोजनों से अगर क्वेश्चन है पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ से क्वेश्चन है बनने के 100% है चांस है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। और जो हमारी क्लास रहेगी वो 63वें नंबर की रहेगी। और आज जो हमें हरियाणा के प्रमुख है विद्युत केंद्र है और परियोजना, इसका ये पार्ट है सेकेंड रहेगा। विद्युत परियोजना से संबंधित ये पार्ट है सेकेंड रहेगा। एक और आएगा भी, इसका ये पार्ट है सेकेंड रहेगा। तो हम करते हैं भी। कल जो हमने किया था पानीपत वाला किया था, तापीय विद्युत जो ऊर्जा है पानीपत वाला पानीपत में पड़ता है। और जो उसके बाद जो हमने किया था खेदड़ वाला जो हिसार में स्थित है भी। उसके बाद हमने दीनबंधु भी किया, इंदिरा गांधी भी किया और महात्मा गांधी भी किया। आज जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी, जो आज हम करेंगे नाभिकीय विद्युत केंद्र है हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र है, वो गोरखपुर फतेहाबाद में स्थित है भी। अगर ये बात करें जो नाभिकीय विद्युत केंद्र है ये उत्तर भारत का पहला है भी। उत्तर भारत का ये पहला है। हरियाणा के गोरखपुर फतेहाबाद जिले में स्थित है भी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 13 जनवरी 2014 को भारत के प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी भी। जो नाभिकीय विद्युत केंद्र है हरियाणा में एकमात्र जो है नाभिकीय विद्युत केंद्र एक है भी, ये उत्तर भारत का पहला है भी, ध्यान रखना। और ये विद्युत केंद्र जो है ये गोरखपुर फतेहाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना जो की गई थी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री, जिनके हाल ही में देहांत हो गया है भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी 13 जनवरी 2014 को की थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो देहांत हो गया अभी 26 दिसंबर 2024 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत जो हो गया अभी, इनकी मृत्यु जो हो गई है वो 26 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु होगी भी। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री भी रहे 10 साल के लिए और ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे। ये 1992-91 में वित्त मंत्री थे भी। ये भारत के क्या रहे, वित्त मंत्री भी रहे। तो ध्यान रखना, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है हमारे देश के ऐसे वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और आरबीआई के गवर्नर भी रहे। जो प्रधानमंत्री रहे वो 14वें नंबर के थे और आरबीआई के जो गवर्नर थे वो 15वें नंबर के थे भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा है भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस नाभिकीय जो उत्पादन संयंत्र है, नाभिकीय विद्युत है जो केंद्र है भी, इसकी जो उत्पादन क्षमता है 2800 मेगावाट की है भी। इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट है, 2800 मेगावाट का है इसकी। और हरियाणा का दूसरा केंद्र है हिसार या भिवानी में बनेगा, जिसकी घोषणा की गई हुई। इसकी देखभाल के लिए HPGL है, हरियाणा जनरल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उत्तरदायी है भी। इसकी जो स्थापना की है वो हरियाणा, H से हरियाणा में, P से जो है हरियाणा जनरल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है। तो ये ध्यान रखना, उन्होंने इनका उत्तरदायित्व है किसका भी, जो नाभिकीय विद्युत केंद्र है इसका उत्तरदायित्व कौन है, HPGL। और इस कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 17 मार्च है 1997 को HPGL की स्थापना की हुई थी। और इस कंपनी का कार्य जो है, HPGL का जो कार्य है राज्य की विद्युत परियोजनाओं का रख रखाव करना। और उसका जो HPG का मुख्यालय क्या है भी, इन विद्युत परियोजनाओं के रख रखाव से संबंधित है। और इनका जो HPGL का जो हेडक्वार्टर पड़ता है, जो मुख्यालय पड़ता है, वो अभिलेखागार पंचकुला में स्थित है। अभी ध्यान रखना, मैं पूरा का पूरा रिपीट कर रही हूँ। नाभिकीय विद्युत केंद्र जो उत्तर भारत का पहला है, जो हरियाणा के गोरखपुर
फतेहाबाद जिले में स्थापित किया गया। 13 जनवरी 2014 को किया गया और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनके हाल ही में देहांत हो गया है उनके द्वारा इसकी स्थापना नींव रखी गई थी। और ये जो है इसकी उत्पादन क्षमता है टोटल पूछे तो 250 मेगावाट की है और यूनिट पूछे तो 4 यूनिट है अभी 700 मेगावाट की। और जो इसकी देख रेख दूसरा जो प्रस्तावित हुआ है वो हिसार या भिवानी में बनाया जाएगा। और इनकी देख रेख के लिए जो HPGL जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी HPGL जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी स्थापना जो की गई थी वो 17 मार्च 1997 को की गई थी। और इनका जो रखरखाव है विद्युत ऊर्जा से संबंधित इनका रखरखाव करती है ये राज्य में। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो अभिलेखागार है पंचकुला में स्थित है। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में उत्तर है हरियाणा बिजली वितरण निगम भी जो UHVVN है जो उत्तर हरियाणा में इसकी जो है ऐसे जैसे लिखा है वैसे लिखा है भी। जो U से उत्तर, H से हरियाणा, B से बिजली और V से वितरण और N से निगम भी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका गठन जो किया गया था वो मार्च 1999 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है। भी उत्तर हरियाणा में जो बिजली वितरण का निगम जो जिनके पास है जो देख रेख करता है वो UHVVN। और उसके बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है इसका भी गठन है मार्च 1999 में किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है हिसार में है। ध्यान रखना उत्तर जो है हरियाणा उसका पंचकुला में है और जो दक्षिण वाला है उसका हेडक्वार्टर है हिसार में है। हरियाणा की जल विद्युत परियोजनाएं जो संबंधित है उससे संबंधित 2 है भी ध्यान रखना। पश्चिम वो तापीय थी, नाभिकीय आ गया भी तापीय जो मैंने कल तुम्हें बताया तापीय के। और जो नाभिकीय वाला है जो गोरखपुर है फतेहाबाद में है। अब जो है जल विद्युत परियोजना जो जल से बिजली बनाई जाती है भी तापीय कोयला से, नाभिकीय परमाणु से अंतर से। और ये जो है हरियाणा में जल विद्युत परियोजनाएं जो है ये पश्चिमी यमुना नहर जो यमुना नदी के पश्चिम छोर से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना जो वर्ष है 1970 में राज्य में पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनी कुंड ये दादूपुर के बीच में स्थित है भी। ये जो है पश्चिम यमुना नहर और जो हथनी कुंड है उनके बीच में स्थित है। तो ध्यान रखना यमुना नगर में स्थित है ये जो ककरोई भी ध्यान रखना। हरियाणा की जल विद्युत परियोजना जिसमें पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना है जो यमुना नगर में है। ये यमुना नदी के पश्चिम छोर और हथनी कुंड के बीच में स्थित है भी, ये ध्यान रखना। और इसकी जो क्षमता है भी इसमें कितनी बिजली बनाई जाती है तो 1600 मेगावाट की क्षमता है भी इसकी 1600 मेगावाट की क्षमता है, ध्यान रखना। और यमुना नगर का जो हमने कल जो पढ़ा था भी यमुना नगर में जो सबसे छोटा जो है राजीव गांधी जो है सबसे छोटा तापीय विद्युत संयंत्र पूछे तो सबसे छोटा हरियाणा का पूछे तो कहाँ है यमुना नगर में है जो 600 मेगावाट का है राजीव गांधी यमुना नगर में स्थित अभी। और जल विद्युत से पूछे जल विद्युत है परियोजना से पूछे तो ये भी यमुना नगर में स्थित है जो कौन सी भी ये पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना पर स्थित है जो हथनी कुंड यहाँ के आसपास है और 1600 मेगावाट का है। उसके बाद अगर बात करें ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत है परियोजना भी ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत है परियोजना यह पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरोई गांव में स्थित है भी, ध्यान रखना। जो पहली जो है पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना जो है वो तो पश्चिमी यमुना नहर पर ही स्थित है और ये यमुना नगर में स्थित है भी, ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड जो वाली है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जो है ये है तो पश्चिमी यमुना नहर के किनारे स्थित है परंतु ये सोनीपत के ककरोई में स्थित है भी। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 100 किलोवाट की है भी। इसकी जो बिजली बनाने की जो क्षमता है वो 100 किलोवाट की है भी, ध्यान रखना। इसकी एक वीडियो और रहती है भी जो आएगी, इससे विद्युत से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नाभिकीय है भी जो उत्तर भारत का पहला है
और ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले गोरखपुर गांव में जो फतेहाबाद जिले में स्थित है, अभी वहां स्थापित किया गया। 13 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में देहांत हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना। और इनकी देखरेख जो करता है वो HPGL करता है। और HPGL जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका गठन किया गया था वो 17 मार्च 1997 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वो पंचकुला में पड़ता है। जो उत्तर है हरियाणा में जो बिजली का वितरण निगम है, उनका हेडक्वार्टर वो पंचकुला में है। स्थापना मार्च 99 में की गई। और दक्षिण जो हरियाणा में बिजली का वितरण निगम करता है, उनका हेडक्वार्टर है हिसार में। ध्यान रखना। उसके बाद 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एक पश्चिम यमुना नहर के किनारे जो है जल विद्युत परियोजना, एक ककरोई वाली जो सोनीपत में है। ध्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये है मेरी क्लास थी भी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। शेयर करने का काम मैं जरूर करेंगे। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।